हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 14 जो है प्रकृति के 3 गुण। 14 नंबर का भगवत गीता का अध्याय है जो प्रकृति के 3 गुण, जो बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है, जो है सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। तो यहाँ पे जो श्लोक क्रमांक 4 से श्लोक क्रमांक 9 में भगवान सर्वप्रथम ये गुण, ये प्रकृति और जीव, इनका संगम कैसे उत्पन्न हुआ और ये प्रकृति के गुण जो बाध्य अर्थात बद्ध करते हैं जीवात्मा को ये प्रकृति में, ये भौतिक जगत में, तो ये कैसे उनका मिलन होता है, एक दूसरे से संलग्न कैसे होते हैं, इसका पहले विश्लेषण जो चौथे श्लोक में 5वें श्लोक में देकर ये कैसे बांधते हैं ये भौतिक प्रकृति में, इसका विवरण के बाद सत्व गुण क्या है, रजस गुण क्या है, तमस गुण क्या है, इसका अभी विवरण भगवान इस जो श्लोकों में बता रहे हैं। तो सर्वप्रथम श्लोक क्रमांक 4 में जो 14वें अध्याय के चौथे नंबर के श्लोक में बहुत ही जो फेमस श्लोक है, अहम बीज प्रद पिता। तो भगवान पहले हमें जो ठोस कर, जैसे जो स्वयं पिता है वही कॉन्फिडेंटली बता सकता है कि मैं आपका पिता हूँ, तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है। और दूसरा प्रमाण है हमारी माता। तो क्योंकि जैसे हम ये तीसरे नंबर के श्लोक में भगवान ने जो उदाहरण दिया बिच्छू और धान का, वैसे ही जो जीव है हम, ये भौतिक जगत का ये नियम है, हमें इस जीवन में हम आते हैं तो हमें हमारा जन्म हम स्मरण नहीं कर सकते, मृत्यु के टाइम भी हमें जो कुछ है अनुभव हम स्मरण नहीं कर सकते हैं। तो ये बद्ध है हम, यहाँ पे हमारे लिमिटेशन है, इसलिए हम खुद का जन्म नहीं स्मरण करते। जन्म के बाद हम एक माता पिता के साथ रहते हैं और ये अनुभव से, ये प्रेम से हमें समझ में आता है ये मेरी माता है, और माता स्वयं बोलती है मैं आपकी माता हूँ, और वो प्रेम से अनुभव से हम कंफर्म करते हैं और माता कहती है ये आपके पिता है। तो माता ये सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है कि मेरा पिता कौन है, क्योंकि हम अगर स्मरण से, अनुभव से ये प्रमाण करेंगे तो ये मुश्किल है, असंभव है हमें मानना। तो इसलिए ये परम श्रेष्ठ ज्ञान हमारे परम पिता हमें जो बता रहे, उसका पहला प्रमाण भगवान बोल रही है मैं आपका पिता हूँ। सब जीव, जो जीव है यहाँ पे सृष्टि में 84 लाख योनि पक्षी जो पशु है, जो विविध प्रकार के अचर अर्थात वृक्ष है, मनुष्य में भी 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। सर्व, चाहे चींटी से ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ देवता, प्रथम पुरुष, सब जीवात्मा के बीज प्रदान करने वाला मैं पिता हूँ। तो हमारे जन्म की कथा हम खुद नहीं अनुभव कर सकते, स्मरण नहीं कर सकते, लेकिन पिता हमें ये हमारा जन्म कैसे हुआ, ये सारा कैसे संपन्न हुआ, ये पिता ही प्रमाण दे सकता है। तो पिता अभी विश्लेषण दे रहे हैं कि कैसे ये जीव भौतिक जो प्रकृति के संपर्क में आए। तो यहाँ पे जो हमारा मूल स्वभाव, हम शरीर में जैसे ये पिता है, हम अंश है, हमारी इच्छा हुई है, पहला हमारा सबसे बड़ा कारण है कि हमें अलग रहना था पिता से, और ये कारण, ये इच्छा से ही हम अंश है लेकिन पिता बनना चाहते, हम शक्ति है, हम सेवक है लेकिन हम मालिक बनना चाहते थे, भोक्ता बनना चाहते थे, स्वामी बनना चाहते हैं, लेकिन हमारी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन इच्छा की, और ये इच्छा पूर्ति के लिए जो परम प्रेमी पिता है, उन्होंने हमें ऐसे ही भौतिक जगत की निर्मित की। तो ये भौतिक जगत की निर्मित क्यों हुई? क्योंकि हमारी इच्छा थी, और हमारे इच्छे से ही
हमें ये महत तत्व जिसमें 24 तत्व आते हैं और उसमें ये जीवात्मा 25 तत्व जो भगवान स्वयं ये भौतिक प्रकृति ये सृष्टि है गर्भ में डाला दिया जाता है ये बीज के रूप में। भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ और ये जीवों को मैं ये भौतिक प्रकृति ये गर्भ है उसमें मैं डालता हूँ और उसके बाद जो है स्वयं प्रवेश करता हूँ तब ये चलायमान होते। इससे यही समझ में आता है हम अंश है, हम अपने पिता पे पूरे निर्भर है चलायमान होने के लिए। और ये इसलिए ये भौतिक प्रकृति का महत तत्व 24 तत्व 25 तत्व आत्मा और 26वां तत्व भगवान है। फिर 84 लाख योनि कैसे तैयार हुई ये भी बता रहे हैं कि अपने अपने इच्छा अनुसार। तो 24 तत्व में जो 20 जो स्थूल तत्व है 3 सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार है। 24 तत्व भौतिक प्रकृति के 3 गुण हैं। तो ये गुण जो है ये जीवात्मा को ये अंश है लेकिन अभी पिता बनना है तो इसे स्वामी बनना है। तो इसलिए उसके इच्छा अनुसार 84 लाख योनि में अलग अलग उसकी इच्छा अनुसार ये शरीर ये 23 तत्व में उसे डाला जाता है और फिर वो खुद स्व उसकी शक्ति से चलायमान नहीं होता है। तो भगवान ये 3 प्रकृति के गुण सत्व गुण रजस गुण और तमस गुण इसके द्वारा ये चलायमान होते हैं। तो यही आज जो बहुत महत्वपूर्ण सत्व गुण क्या है रजस गुण है तत्व तमस गुण क्या है ये भगवान यहाँ पे विश्लेषण दे रहे हैं। तो इसके अनुसार हमारा स्वभाव बनता है और इसके अनुसार ही हमें शरीर प्राप्त होता है और इसके अनुसार ही जीवन भर हम वो कार्य में जो बद्ध होते हैं और इसके अनुसार ही हमें एक गणतव्य जो अंतिम लक्ष्य प्राप्त होता है और फिर आगे का जीवन हमारा प्रारंभ होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पे जो प्रकृति के 3 गुण। तो प्रकृति क्रियक माणानी ये भगवान बोल रहे अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताम अहमति मन्यते। तो जीवात्मा ये स्वामी बन नहीं सकता स्वयं वो चलायमान नहीं है लेकिन उसकी इच्छा हुई इसलिए प्रकृति के 3 गुण में उसको डाला गया और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा ये चलायमान होता है। और ये चलायमान होते समय उसे स्वयं मैं किसी द्वारा नहीं मैं खुद चलायमान हो स्वामी हो ये उसकी इच्छा है। इसलिए उसे एक आवरणात्मक जो शक्ति द्वारा ढका जाता है और इसलिए ये जीवात्मा को अहंकार आता है। ये अहंकार हमारा तत्व है जिससे हम स्वयं की परिभाषा समझ सकते हैं। लेकिन ये मिथ्या अहंकार होता है जो ओरिजिनल अहंकार है कि मैं भगवान के अंश है मैं भगवान का जो सेवक हूँ ये मेरा तत्व है शक्ति मेरा तत्व है लेकिन अभी मुझे ही भगवान बनना है। इसलिए मुझे ऐसे प्रकृति के 3 गुण के द्वारा बद्ध किया जाता है और उसके द्वारा मैं खुद को जो ये अहंकार जो ट्रू ईगो है जो फॉल्स ईगो में कन्वर्ट किया जाता है मिथ्या अहंकार में कन्वर्ट करता नहीं। मैं सेवक नहीं हूँ मैं शक्ति का अंश नहीं हूँ मैं स्वयं भगवान हूँ मैं कंट्रोलर हूँ। ये 3 गुणों की वजह से हम कंट्रोलर खुद को समझते हैं और ये 3 गुण ये बद्ध करते हैं। तो इसलिए ये 3 त्रिगुणात्मक शक्ति को ये प्रकृति में हमें अलग रहना है हमें स्वामी बनना है इसलिए भौतिक प्रकृति निर्मित हुई। तो इसे एक सोने की बेड़ी जो सत्व गुण है जो लोहा की बेड़ी जो रजस गुण है और तमस गुण जो चांदी की सोने की बेड़ी जो सत्व गुण है और चांदी की बेड़ी ये रजस गुण है और लोहा की बेड़ी ये तमस गुण है। तो ये बेड़ी अलग अलग उसके क्वालिटीज है। तो बेड़ी है सोने की भी है लेकिन वो भी सबसे ऊंचा है बेड़ी जो बेड़ी है जैसे कैदी को जेल में बांध के रखती है वही ये भौतिक प्रकृति में उनकी इच्छा है स्वामी बनना है। तो सबसे ऊंचा स्वामी है सोने की बेड़ी। तो वो भी तो बेड़ी है लेकिन वही सत्व गुण का अभी परिभाषा दे रहे कि सत्व गुण के लोग कैसे है। तो ये बहुत जरूरी है
क्योंकि हम किस स्वभाव से है, इससे हमें कि हमारा गणतव्य क्या होगा, हमें आगे जाके हम क्यों इस स्वभाव से, हमें बहुत हम खुद अनुभव लेते हैं कि ये जगत में सारे जीवात्मा है, सारे तत्व सब पंच महाभूत से बने हैं, सारे ऑक्सीजन पे निर्भर है, लेकिन स्वभाव से हर कोई अलग अलग होता है। ये ऐसा क्यों? तो ये यहाँ पे आंसर है, प्रकृति के 3 गुण अलग अलग है, उसके अनुसार इनका जो है स्वभाव बनता है। तो स्वभाव डेवलप होता है, जीवों को प्रदान किए जाता है। तो यहाँ पे जो स्वभाव बनता है वो प्रकृति के सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण के अनुसार है। तो यहाँ पे सत्व गुण की परिभाषा है कि सत्व गुण कैसे पहचानेंगे। तो सत्व गुण सबसे जो ऊंचा गुण है, जहाँ पे तत्र सत्वम निर्मलत्वा प्रकाश कर्म अनामय, जो सुख संगेन बंधाति ज्ञान संगेन चानग। चानग ये अनग है अर्जुन, आप समझो ये जो सत्व गुण की विशेषता क्या है, सबसे सुख में ये प्रकाशमय है, आनंदमय है, यहाँ पे ज्ञान है। तो ये ज्ञान से ये समझ में आता है, इस यहाँ पे उन्हें धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या अच्छा है, क्या सही है, बहुत ही ज्ञानवान ये लोग रहते हैं। और इसलिए ये ज्ञान से प्रकाशमय होने के वजह से उन्हें सब समझ में आता है, सबसे ऊंचा तत्व ज्ञान फिलॉसफी सब समझ में आता है। इससे वो बहुत सुखी रहते हैं और सुख से आनंदमय होते हैं, और इससे ही वो ये सुख के वजह से यही बंधना, यही रहना चाहते हैं। तो जैसे जेल है जहाँ पे सबसे ऊंची जो सुविधा है कि आपको एसी रूम दिया है, उससे ही आप एसी के रूम से इतने सुखशाली होते हैं कि आपको लगता है यही सब कुछ है और यही रहना चाहते हैं। ये भी भूल जाते हैं कि ये जेल है, तो ये सुख की वजह से बंध जाते हैं, तो भी वो बाहर नहीं निकल सकते। ये है सत्व गुण। तो रजस गुण है, तो यहाँ पे जो रज है, तो रजोगुणी जैसे राजा बनना है उन्हें, तो इसलिए स्त्री पुरुष आकर्षण, और इसलिए वो कर्म के वजह से बहुत पैशनेट होते। तो पैशनेट होने की वजह से पूरा जीवन भर कष्ट करते, मुझे ये अनेक अनेक काम इच्छा, मुझे ये पाना है वो पाना है, इसके लिए वो बहुत पैशनेट होते हैं और धर्म अधर्म जानते हैं, लेकिन जानबूझ के पैशनेट के लिए, जैसे साम दाम दंड भेद, जैसे रजोगुणी जो पॉलिटिकल लोग हैं, मुझे वो प्राप्त करने के लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी सीमा वो लान सकते हैं, बहुत एक्टिवेट रहते हैं। तो ये लोग बद्ध होते हैं अपने काम तृप्ति की वजह से, कर्म में इतना सुख मिलता है, इसलिए कर्म ही पूजा उनका बृहद वाक्य होता है। तो बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली खुद के भोग के लिए सबको अपने में स्वामी बनूंगा और सब लोग मुझे मेरे दास होना चाहिए। ये जो होते हैं रजोगुणी पैशनेट लोग रहते हैं। और तमस जो लोग रहते हैं तामसिक, वो जो उसका जो क्वालिटीज भगवान ने बताए हैं कि वो प्रमाद आलस्य निद्रा भी, तो 3 है वो प्रमाद, इतने नशे में रहते हैं, उनको क्या धर्म है क्या अधर्म है, उल्टा धर्म को अधर्म मानते हैं, अधर्म को धर्म मानते हैं। वो हमेशा प्रमाद में रहते हैं। पागल इंसान नहीं समझ पाता है ये मैं जेल में हूँ, और उसमें बिल्कुल एक्टिविटी नहीं रहते, क्रियाशील नहीं रहते, दीर्घायुत्री माने जो काम आज करो से कल करो सब परसों, दीर्घ सूत्री रहते हैं। वो हमेशा उसमें बहुत आलस रहता है, बिल्कुल एक्टिवेट नहीं रहते हैं। और निद्रा, बहुत ही निद्रा, खाना पीना सोना, ये 4 ही चीजों में वो रहते हैं। उनको जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, इसलिए उनको आनंद नहीं है, और उन्हें वो क्या अलग अलग एडिक्शन के शिकार होते हैं। और इसका अल्टीमेटली वो अंधेरा में घन घोर नरक की तरफ उनका जो गणतव्य होता है। तो ये 3 सत्व रजस और तमस गुण, जैसे विभीषण कुंभकर्ण, रावण और कुंभकर्ण, जो विभीषण है सत्व गुण का प्रतीक है, जो रावण है रजोगुण का प्रतीक है, और जो तमस का है कुंभकर्ण। तो आज हम देख रहे हैं कि सत्व गुणी जो लोग रहते थे जो त्रेता युग में, और
सतयुग में पाए जाते थे। पैशनेट दुर्योधन का प्रतीक है जो है रजोगुणी, और तमस जो हम कलयुग में मेजॉरिटी लोग है तमस है, आलस इतना है। इसलिए जीवन का उद्देश्य क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति उन्हें बहुत उदासीन रहते हैं, और समझ के भी ये समझ में नहीं आते कि आप जेल में हो, आप नरक के आपका जो प्रयास चल रहा है जाने का, आप अधम योनि में जा रहे हो। जीवन, मनुष्य जीवन का उद्देश्य भी नहीं समझ में आता। उन्हें कितना भी ये ज्ञान दो, जो भ्रमित है, जो नशा में है, उसको आप उठा नहीं सकते हो। तो वही ये तमस का जो उदाहरण बताया है यहाँ पे, तो यही ये तीनों भी जो गुण हैं, तो एटलीस्ट सत्व गुण का बहुत ही ज्ञानी रहता है। तो एग्जाम्पल है जो है वैज्ञानिक, जो है बहुत ही ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, लेकिन उन्हें सब पता होने के बावजूद इतना सुख है ज्ञान में, तो इससे वो यही रहना चाहते, वो ब्लाइंड हो जाते उस सुख के इसमें। तो वही एग्जाम्पल राजसिक जो है सारे पॉलिटिकल, और तामसिक जो है नराधम, जो एडिक्शन के शिकार होते हैं और अधर्म में जो फंसते हैं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर विवरण आता है कि ये समझना कि हम किसकी कैटेगरी में हैं। तो हम यहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान है, तो सारे सत्वगुणी है, इसलिए हमें इसमें रुचि है। लेकिन सत्वगुणी भी सोने की बेड़ी है, और हम जब सत्वगुण ज्ञान का उपयोग हम भगवान कृष्ण भावना में संपर्क में आएंगे, तब ये तीन गुणों से ऊपर उठेंगे, और तब हम अपने आप को ये जन्म मृत्यु चक्कर से, बंधन से मुक्त कर पाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।